कोई आया है क्या आज? आए हैं निर्मला जीत, काजी, आतिफ, लकी शर्मा, निर्मला जीत, लकी शर्मा गुड इवनिंग, बुधराम शर्मा गुड इवनिंग, लकी शर्मा, प्रतिभा यादव गुड इवनिंग, शिवम कुमार गुड इवनिंग। अरे बाप रे, तो बहुत सारे हैं। रौनक, साक्षी, श्रेया, आयुष, विशाल, विवेक, साक्षी, ऋतिक, विवेक, सुमन, निर्मला जीत, निर्मल जीत, सॉरी निर्मल जीत। ओके, गौतम, शिवम, दीपक विश्वकर्मा, रोशन, विवेक, MIC बेटा अपने नाम रखें, स्टूडेंट यूजर नेम जो है वहां पर, अंजलि रावत, माही, नीतू शर्मा, खानसर भी है यहाँ पर, प्रियंका श्रीवास्तव, गौतम कुमार, शिवम कुमार, ऋतिक इंशा, शिवम कुमार, माही, ऋतिक इंशा, सुषमा रामेकर, सत्या। चलिए जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है। हाँ जी, राधा बिंद। और कोई रह तो नहीं गया जिसका मैंने नाम ना लिया हो? ले लिया है? कोई रह तो नहीं गया? हाँ जी सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है बेटा। कोई रह तो नहीं गया? सर हिंदी मीडियम के कुल कितने बच्चे हैं नीट के? इस बैच में पूछ रहे हो या नीट के एग्जाम में पूछ रहे हो बेटा? नीट के एग्जाम में देखे तो लगभग 2.5-1 लाख बच्चा होता है नीट के एग्जाम में हिंदी मीडियम का जो देता है। हाँ जी, हाँ जी, ओके। बताइए सर 3 वीक से लाइव क्लास क्यों नहीं ली? बेटा मुझे इसका आइडिया नहीं था। कौन आ रहा था फिर? योगेश सर आ रहे थे? कौन आ रहा था? मैं आ रहा था, मतलब योगेश सर आ रहे होंगे ना फिर। सर मेरा नेम रोशन कुमार, ठीक है सर। मैं रह गया हूँ बेटा, अपना यूजर नेम तो डालो, JEF1601HNS। हाँ जी, ओके सर, कोई नहीं आया था। ओके बेटा, मेरे को इसका आइडिया नहीं है, ये सारी चीजें मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, एक पूरी टीम है वो बैठती है, वो डिसाइड करती है किसको जाना है किसको नहीं जाना है। चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जीव जगत चैप्टर के, एक बार इसको करते हैं। आइए, पहला प्रश्न, आम का कैरोलस लीनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वर्गीकरण नाम का चयन करें। सर पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते तो उनके पास ऑक्सीजन कहां से आती है? वातावरण से। जल्दी से सौरभ सागर, जल्दी। ठीक है राधा बिंद, आ तो गया बेटा अब। हाँ जी, सही नाम कौन सा इधर? बिल्कुल सही है, क्या होएगा? बी होएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। मेंजीफेरा इंडिका और कैरोलस लीनियस को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ये आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट दूसरा, इसका मिलान करना है, कोशिश करिए, अगर आपको प्रश्न दिख जाए आराम से देखिएगा। बी करेक्ट आंसर था उसका, इसका आंसर बताइए। हाँ, हमको नहीं पता सुनील कुमार, और पूछना है तो बेटा फोन पर पूछ लीजिए, हम इस चीज के लिए नहीं बैठे हैं। नहीं वंदना, इसमें पोल नहीं आएगा। सेल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, ये वाला चैप्टर के लेकर आया हूँ। ये वाला चैप्टर का हो गया है ना, इसके लेक्चर आ गए ना आपके पास? इस चैप्टर के लेक्चर आ गए हैं आपके पास? बताइएगा मुझे, इस चैप्टर के लेक्चर आ गए हैं आपके पास?
आ गया है ना, बस तो फिर आंसर दीजिए इसका। इसके लेक्चर आ गए ना आपके पास, इस चैप्टर के लेक्चर आ गए हैं आपके पास, बताइएगा मुझे इस चैप्टर के लेक्चर आ गए हैं आपके पास। आ गया है ना, बस तो फिर आंसर दीजिए इसका। सर जल का सूत्र तो H2O होता है, तो वहां से ऑक्सीजन नहीं मिलती है। रौनक देशमुख, जब प्रकाश संश्लेषण पड़ेगा तब वहां पर सारी चीज समझ में आ जाएगी। जल जो है वो अपघटित होता है, H2O में ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन वो ऑक्सीजन जो है उसका कुछ भाग बाहर निकाल देते हैं पादप, कुछ भाग यूज में ले लेते हैं। अगर ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती है तो फिर वो बाहर से विसरण प्रक्रिया द्वारा बाहर से अंदर आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी निर्मल जीत, क्या प्रॉब्लम है आपको? जीवों का वर्गीकरण चैप्टर से पहले वनस्पति जगत क्यों पढ़ा रहे हैं? जीव जगत का वर्गीकरण नहीं आया आपके पास, पहले वनस्पति जगत आ गया है क्या? ये क्या मतलब, पहले वनस्पति जगत आ गया, जीव जगत का वर्गीकरण नहीं आया? कितने लेक्चर हो गए हैं इसके वनस्पति जगत के? वनस्पति जगत के कितने लेक्चर हो चुके हैं? एक लेक्चर हुआ है, ठीक है ठीक है, हल्ला मत करिएगा, कल मैं चेंज कराता हूँ ऑर्डर। पता नहीं, देखो ये मैं ना बेटा, ये लेक्चर मैं नहीं डालता हूँ, एक टीम है जो ये डालती है और वो बहुत ही बुड़बक टीम है, कसम से। उनको पता नहीं है कौन से लेक्चर, हम सारी चीजें उनको बताकर रखे हैं कि भैया इस चैप्टर के बाद ये डालना है, इस चैप्टर के बाद ये डालना है, लेकिन आए दिन रोज की रोज यही प्रॉब्लम चल रही है, उल्टे सीधे भेज देते हैं वो लोग। तो आज उनका हम गला पकड़ेंगे उनको, और पकड़कर उनको अच्छे से उनको खातिरदारी करेंगे उनकी, तो टेंशन ना लीजिएगा। कल आपके पास जीव जगत का वर्गीकरण वाला जो चैप्टर है वो आ जाएगा। तो हल्ला मत मचाइएगा, बोले कि सर फिर वो आपने बीच में रोक दिया है ना। हाँ जी, तो मैं उनको समझाता हूं आज, ठीक है। ये देखो मेरा काम है पढ़ाना, मैंने लेक्चर बनाया है, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है लेक्चर। अब भेजने वाली जो टीम है अगर वो गलती कर देती है तो मेरी सारी करी कराई मेहनत पर मिट्टी पड़ जाती है ना। अब आप लोगों को तो यही लगता होगा कि सर भेजते होंगे, है ना, आपको तो यही लगता है ना, ये लगता है ना, आप लोग तो यही सोचते हैं सर भेजते हैं, सर को आता ही नहीं है कुछ भी, सर ने उल्टे सीधे लेक्चर भेज दिए, कभी ये कभी वो। नाम किसका खराब? सर का। बदनाम कौन? सर। और बदनामी किसके कारण हो रही है? जिनके कारण हो रही है वो कोई और है। यस, मुझे पता है। बेटा प्रतिदिन स्लाइड तो अपलोड होती है लेकिन थोड़ी लेट हो जाती होगी, ठीक है लकी शर्मा, ठीक है ओके। सचिन कुमार कह रहा है गुड नाइट। अरे इसका आंसर तो बताता जा सचिन कुमार। चलिए जी, इसका आंसर था डी। कितने बच्चों ने लगाया इसका आंसर डी? देखो भाई, पादपाल्य क्या था? एक ऐसा स्थान जहां पादप नमूनों को सुखाकर दबाकर कागज पर आरोपित किया जाता है। तो भाई ए का तो था सीधा सीधा थर्ड। अब ये तो होगा नहीं क्योंकि ए का थर्ड इन दोनों ऑप्शन में था, एक बी में था और एक डी में था। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा कुंजी। कुंजी मैंने आपको ढंग से पढ़ाई। कुंजी में क्या था? एक ऐसी पुस्तिका जिसमें लक्षणों की सूची और उनके विकल्प होते हैं। अब जरा सोचिए, या तो बी का 2 होगा या 4 होगा। एक बार 2 भी देख लेते, एक बार 4 भी देख ले। क्या कुंजी कोई क्षेत्र था क्या? नहीं सर, कुंजी तो कोई क्षेत्र नहीं था। तो ऑटोमेटिक सी बात है, कुंजी एक बुक है जिसमें आपके पास विकल्प होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? बताया ना। बस तो बी का 4, ए का 3, इतना सा देखता मेरा आंसर आ जाता डी। बोलिए सर, सॉरी मैंने गलती से सी लगा दी, ऐसी गलती ना करें बच्चे, ठीक है। सर इस चैप्टर की स्लाइड नहीं आई है,
इस चैप्टर की भी नहीं आई है अभी तक। क्या? इनके बीचों का खुद जाएगा, वो अभी पूरे करने हैं। क्या इस चैप्टर की स्लाइड नहीं आई है। कौन सा? एक सेकंड रुकना बेटा, मेरे को फोटो खींचने दो। सर हर सैटरडे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया करिएगा, ठीक है बच्चे? मैं तो बिल्कुल कराने के लिए रेडी हूँ। सर टीम को बदल दीजिए। डाउटनट मेरा नहीं है, मैं डाउटनट में काम करता हूँ, टीम को बदल दीजिए। मैं यहाँ पर एक कर्मचारी हूँ, काम करता हूँ, ठीक है? मालिक नहीं हूँ यहाँ पर कि टीम को बदल दूंगा। चलिए नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप नहीं कर पाएंगे तो छोड़ दीजिएगा। और ऐसा प्रश्न 2018 से पहले जो प्रश्न आते थे एनसीईआरटी से बाहर आते थे, मैं ले तो आया हूं लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन आया है इसलिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? घोड़ा जो होता है एक्वस, एक्वस उसका वैज्ञानिक नाम होता है एक्वस, ठीक है? उसका जो गण होता है उसका नाम होता है पेरिसोडेक्टाइला या पेरिसोडेक्टाइल। ये गण है किसका? घोड़े का। आप बोलेंगे याद रखना है? नहीं, बिल्कुल याद नहीं रखना है, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि फिर आप मेरे से अगर पूछेंगे सर इसका आंसर क्या है, तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, 2018 से पहले, 2018 में भी और 2018 से पहले जितने भी नीट के प्रश्न आते थे, सीपीएमटी होता था या पहले पीएमटी होता था, फिर सीपीएमटी हुआ, फिर एआईपीएमटी हुआ, तो उस समय एनसीईआरटी से बाहर प्रश्न आते थे, जैसे ये वाला प्रश्न आया है, ठीक है? ओके। सर जी पोल नहीं आएगा बेटा, आप आंसर दे दो, मैं पोल यहां से, रुक जा, पोल भी भेजने की कोशिश करता हूं, एक सेकंड रुक जा। यहां से पोल चला जाएगा, कहां से जाएगा? ABCD, ठीक है? तो अब पोल भी आ जाएगा, ठीक है? सर जीन क्या होता है? बेटा डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है। हाँ, स्लाइड डालने के लिए कहते हैं लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो अब पड़ेगा ना। 3 हफ्ते से हम नहीं आ रहे थे ना, अब देखिए अब पड़ेगा। अब हम जाकर बाहर भौकाल मचाएंगे। आपकी क्लास खत्म होने के बाद जो टीम जो गड़बड़ी कर रही है, जो नहीं भेज रही है प्रॉपर, हम भौकाल मचाएंगे, बाहर जाते ही हल्ला मचाएंगे। अब देखिए कल से आपके पास कैसे नहीं आएंगी स्लाइडें, ठीक है? तो स्लाइड आपके पास बिल्कुल आ जाएंगी, ठीक है? मैं और फोटो खींच लेता हूं, तगड़ा भौकाल मचाऊंगा बेटा आज। सर कैबिलस किस जीव का नाम है? कैबिलस जाति है, एक्वस कैबिलस, एक्वस एक्वीना, ये क्या है? घोड़े की ही जातियां होती है। एक्वस वंश है, कैबिलस उसकी जाति है, ठीक है? नेक्स्ट। हाँ जी, पढ़िए प्रश्न को, आंसर दीजिए। बस करो लकी शर्मा, एक ही चीज को बार बार कॉपी पेस्ट करने से क्या हो जाएगा बेटा? मैंने सुन लिया ना। मैं अभी ज्वाइन किया हूं तो जानकारी देने के लिए अपना कांटेक्ट नंबर दे दो भाई, जिससे मैं पिछली कक्षाओं में देख सकूं। भाई कांटेक्ट नंबर किसका चाहिए तुमको? है डाउटनट का तुम्हारे पास कांटेक्ट नंबर है, किसी बच्चे का कांटेक्ट नंबर काहे मांग रहे हो? हाँ जी, चैप्टर वाइज टीचर नोट्स और चैप्टर वाइज लेक्चर, ठीक है महेश बाबू?
आंसर बताइए। क्या हर्बेरियम शीट पर हम संग्रह की तारीख लिखते हैं? हाँ। स्थानीय नाम लिखते हैं? हाँ। संग्रहकर्ता का नाम लिखते हैं? हाँ। ये थोड़ा ना लिखते पादप कितना लंबा है कितना छोटा है। यहीं पर ये पूछा था क्या अंकित नहीं करेंगे, तो पादप की ऊंचाई अंकित नहीं करेंगे। ठीक है। अब ऐसा है माही, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक बार के पीछे बार बार नहीं पढ़ा जाता है बेटा। मैंने आपकी बात सुन ली, इस प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाएगा। अब एक बार के बाद एक ही चीज के बारे में आप बार बार बोलेंगे, इससे क्या होएगा, ना आप प्रॉपरली क्वेश्चन देख पाएंगे, ना मैं प्रॉपरली आंसर बता पाऊंगा। ठीक है। अब देखो यही गड़बड़ी हो गई ना। आपके ऐसे कमेंट जब आएंगे, इस तरीके से कमेंट्स आएंगे, तो मैं पोल भी नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि मेरा ध्यान तो इधर चला जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए इस प्रश्न को, और प्रश्न जब पढ़ लोगे तो उसके 30 सेकंड के बाद में, जब ऊपर यहां पर 30 सेकंड हो जाएंगे, यहां पर 30 सेकंड हो जाएंगे, मैं पोल भेज दूंगा। पढ़िए प्रश्न को। गर्मी के मारे नाजिया परवीन, मेरे अंदर इतनी एनर्जी, मैं इतने ऐसे ही पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, भगाता नहीं हूं। चलिए अब पोल आएगा। आ गया, पोल भी आ गया। ठीक है। सो मिक्स्ड रिस्पॉन्स आया है। आंसर कईयों ने लगाया है ए, कईयों ने लगाया है बी, कईयों ने लगाया है डी। आंसर डी है। नाम पद्धति नियमों के विरुद्ध, इससे ज्यादा सिंपल कोई प्रश्न हो नहीं सकता था। आप लोग कंप्लेन बहुत करते हो और आपको आता नील बटे सन्नाटा है, कसम से। सही कह रहे हैं हम। आप यहां पर आकर कंप्लेन्स तो बहुत करते हैं, आता कुछ भी नहीं है आपको। अब नाम ले उनका जो गलतियां कर रहे हैं, बोलिए। सर ये नहीं होता, सर वो नहीं होता, सर ऐसे नहीं होता, सर वैसे नहीं होता। आता आपको एक प्रश्न नहीं है। क्यों भाई सचिन कुमार, सी कैसे हो गया? नाम को जब हाथ से लिखेंगे तो उसे रेखांकित करेंगे, क्या नहीं बताया था आपको? नहीं बताया का? भूल गए? नामों को लैटिन भाषा में नहीं लिखेंगे, तिरछे अक्षरों में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना। पहला शब्द क्या होगा? वंश नाम होगा, दूसरा जाति नाम होगा। नहीं बताया? बताया ना। लेकिन जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिख देंगे क्या? नहीं, लैटिन भाषा में लिखेंगे। खत्म। ये गलत है और यही आंसर है। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ शिवानी, होता हूं बेटा, मैं बिल्कुल होता हूं। जब प्रश्न जब ढंग से पढ़ा दी जाए ना चीज, और फिर ऐसे आंसर मिले, क्या 34% ए आंसर, 28% बी आंसर, 28% डी आंसर, तो आप मुझे बताइए मैं खुश होऊंगा? शिवानी, आपको तो लगता है सर बहुत ये ना खड़ूस टाइप के हैं, सर बहुत नाराज होते हैं, सर बहुत गुस्सा करते हैं। आरती उतारे ये आंसर देखकर, ये देखकर आंसर देखकर आरती उतारे। क्या 34% बच्चों ने ए आंसर लगाया? ए। खुश होए? फिर आप बोलेंगे सर गुस्सा काहे करते हैं, तो क्या करें फिर? करिए इसका आंसर। सर पोल नहीं आया मेरे पास, इसीलिए हम आपसे कह रहे थे रहने दीजिए, पोल का झंझट ही रहने दीजिए। ना हमको दुखी होंगे ना आप दुखी होगे, है ना। हम इसलिए दुखी नहीं होंगे क्योंकि हमें गुस्सा आता है जब ढंग से आपको पढ़ाई कराई जा रही है, आपको ढंग से लेक्चर दिए जा रहे हैं, लेक्चर आप सुन रहे हैं, तो फिर अगर आप गलत करेंगे तो हमको कोई गुस्सा तो ऑब्वियस ही बात है आएगा ना, खुश तो होंगे नहीं हम। या तो पोल का झंझट ही छोड़िए।
दिया पोल वापस से। राधा बिंद कह रही है सर आप चुप रह जाओ। ठीक है बेटा, यही सिखाते हैं आपको घर पर ना बेटा, अपने टीचर को बोलो कि चुप रहे। बहुत ही बढ़िया, ठीक है हम चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे, हम इसी में खुश हैं बेटा। कर लिया आंसर। कौन सा कथन सही है अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, अब आपकी मर्जी है बेटा जो आपको करना है। हम गुस्सा होते हैं ना तो आपको नाराज हो जाते हो, आप इतने बड़े हो गए, आप लोगों को इतनी, टीचर अगर गुस्सा हो रहा है कि सही चीज कहने के लिए तो उसमें आपको ये लग रहा है ठीक है अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, जैसा आपका मन करे वैसा करिएगा बेटा, ठीक है। तो हम आएंगे, प्रश्न कराएंगे और चले जाएंगे जयराम जी के। अब हम आपकी टेंशन नहीं लेंगे बिल्कुल भी, हम लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए हैं, बढ़िया तरीके से लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए। हम जाकर अभी बाहर जाएंगे, डंडा करेंगे टीम को कि भैया प्रॉपरली लेक्चर भेजो, प्रॉपरली स्लाइड भेजो। अब हम टेंशन नहीं लेंगे आपकी, अब हम आप पे गुस्सा नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप में से बच्चे बोलते सर चुप हो जाओ ना, चुप रहो ना, काहे गुस्सा कर रहे हो, ठीक है नहीं करें। हाँ जी, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा है। तो सीधी सी बात है बेटा जी, यहाँ पर संग्रहालय में पादपों और जंतुओं के अंगों का संरक्षण नहीं करा जाता है। क्या संग्रहालय में, म्यूजियम में किसी पादप के, किसी जंतु के अंग रख रहे हैं क्या? क्या पत्ती रख दी, मूल रख दी, किडनी रख दी, फेफड़े रख दिए? नहीं ना, खत्म। आंसर इज सी, सीधा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार सही दिया गया है तथा जिसका सही वर्णन भी किया गया है, कौन सा है? हाँ जी बोलिए, करिए बेटा, इसका आंसर करिए। 2012 का है ये प्रश्न। कर लिया बेटा, आंसर कर लिया, जल्दी से करिए, कोशिश करिए। चलिए समय हुआ समाप्त। यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा, जिसका सही वर्णन भी किया गया है, कौन सा है। यहां पर देखिए, मस्का डोमेस्टिका, क्या ये घरेलू छिपकली का नाम है? नहीं सर, ये छिपकली का नाम नहीं है। मस्का डोमेस्टिका ये तो मक्खी का नाम है, तो ये तो सरासर गलत हो गया। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम ये एक प्रोटोजोआ है, हाँ। रोगजनक है, हाँ। जिससे होता है मलेरिया, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फेलिस टिग्रिस ये एक भारतीय बाघ है, हाँ। गिर जंगलों में भली भांति सुरक्षित है। अब बात आ रहा है यहां पर फेलिस टिग्रिस में, फेलिस गलत दे रखा है, पेंथेरा टिग्रिस है, वंश गलत दे रखा है। यहां पर क्या था, पेंथेरा आना था, पेंथेरा वंश आना था, तो पेंथेरा टिग्रिस होता तो ये सही होता, लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि पेंथेरा आना था, फेलिस तो आएगा नहीं। ई कोलाई पूरा नाम एंटा अमीबा कोलाई, नहीं एंटा अमीबा नहीं होता, एशेरिकिया होता है। क्या होता है? एशेरिकिया होता है, एशेरिकिया कोलाई होता है, एशेरिकिया कोलाई होता है। अंग्रेजी में इसको एशेरिचिया बोलते हैं, इंग्लिश, हिंदी में इसको एशेरिकिया बोलते हैं। स्पेलिंग कुछ ऐसी होती है, हिंदी में एशेरिकिया, इंग्लिश में बोलते हैं एशेरिचिया कोलाई, और ये पूरा इसका नाम है, ना कि एंटामीबा कोलाई। एंटामीबा एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एक अलग होता है। सो ये भी गलत हो गया। सो आंसर इज सीधा सीधा क्या हो गया, बी। करेक्ट आंसर इज बी। हाँ जी नेक्स्ट, 8वां, करिए बेटा इसको सही।
लगे 40 हाँ जी सर, ये लाइव क्लास है क्या? हाँ जी बेटा, ये लाइव क्लास है। क्यों? सर कितने क्वेश्चन लाई है बेटा? हम 20 क्वेश्चन लाई है। चलिए लगाइए बेटा इसका आंसर जल्दी से। किस एक प्राणी को उसके विशिष्ट वर्गक व उसके वर्गकों की श्रेणी के साथ सही प्रकार मिलाया गया है? बाघ, टिग्रिस जो एक स्पीशीज है, कटलफिश मोलस्क जो एक वर्ग है, मानव प्राइमेटा जो एक कुल है, घरेलू मक्खी मस्का जो एक गण है। सही क्या है यहाँ पर? पोल भेजें? चलो ये पोल भी भेज दिया बस। हाँ जी पोल भी भेज दिया है। भेज दिया पुनीत गुजर, भेज दिया बेटा, पोल भी भेज दिया है। आ गया मजा एबीसीडी में? सर पोल नहीं आया, ले एक बार और भेज रहे हैं। अगर आप टाइप करोगे ना, याद रखना जब आप टाइपिंग करते हो ना, टाइप कर रहे हो तो जब हम यहाँ से पोल भेजते तब वो पोल नहीं आता है। तो पोल आने के लिए आपको टाइप नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करो, हम पोल भेजेंगे। ठीक है? हाँ जी फिर से भेज दिया है। ठीक, चलिए इसका आंसर जो है बेटा जी वो है सीधा सीधा बाघ, जिसमें पेंथेरा टिग्रिस क्या थी? जाति थी। कटलफिश मोलस्क एक वर्ग है बेटा, मोलस्क तो एक संघ है, वर्ग थोड़ा ना है। मोलस्क का भैया आपने नाम सुना है ना सभी ने? पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा प्लेटियलमेंथीज, पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटियलमेंथीज एस्केलमेंथीज एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा, ये क्या है? सारे के सारे संघ है ना कि वर्ग है। तो ये हो गया गलत। मानव का प्राइमेटा कुल थोड़ी ना है, गण है, गलत। घरेलू मक्खी मस्का गण थोड़ी ना, ये तो वंश है। मस्का डोमेस्टिका वंश हो गया, गलत। आंसर क्या था इसका? ए था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों का एक अन्य लक्षण है, यानी एक विशिष्ट लक्षण है? विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट लक्षण। जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति। हाँ जी बेटा सही है। लगाइए 9th का आंसर। विशिष्ट लक्षण क्या है सजीवों का? पोल ले भाई, तेरे को पोल के बिना नींद नहीं आएगी। ले भाई गुजर साहब पोल ले लो तुम। सर इन विट्रो का मतलब क्या होता है? पात्र निषेचन, मतलब शरीर के बाहर परख नली में अगर कोई कार्य होता है तो वो इन विट्रो होता है, शरीर के बाहर।
हाँ जी, कर लिया। चलिए, समय हुआ समाप्त। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं सजीवों का विशिष्ट लक्षण ये था कि वो बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण कर सकते हैं। खत्म। विशिष्ट लक्षण पूछा था, खत्म, सीधा सा था। ठीक है महेश, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं से किस रूप से, किस आधार पर पहचाना जा सकता है? 2007 का ये प्रश्न है। सर जो आंसर पहले बताते हैं उनका नाम लीजिए। नहीं ले रहे बेटा, हम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। नाम लेने के लिए नहीं आए, माफ करना, आज हमने नाम ले लिए, अब नाम नहीं लेंगे। ठीक है, पढ़ाएंगे लकी राज, लकी शर्मा, जय वणु भी आएगा। और कृपया करके ना ये हम अपने तरीके से ऑर्डर में पढ़ाएंगे। ये ऑर्डर गलत भेज दिया गया है, उसको मैं सही करा दूंगा अभी जाकर। ठीक है, हाँ जी, आंसर बताइए, बोलिए। क्या कोई सजीव निर्जीव से किस आधार पर पहचाना जा सकता है? सीधा सीधा स्पर्श के लिए संवेदनशीलता, स्पर्श के लिए संवेदनशीलता। अरे भैया, विकास जो है ये तो ठीक है, पर्यावरण के साथ ठीक है। आपने तो सिर्फ पहला देखा, दूसरा देखा? यही तो बात होती है, यही तो चेक करता है एक प्रश्न भेजने वाला कि तुम कितने ध्यान से उत्तर को देखने की कोशिश कर रहे हो। प्रगतिशील विकास, क्या विकास हमेशा प्रगतिशील होता है क्या? है, जरा मुझे बताइएगा, क्या विकास हमेशा प्रगतिशील होता है? नहीं ना। जैसे अब कोरोना वायरस आ गया, विकास की दर उल्टी हो गई थी ना। तो विकास हमेशा प्रगतिशील होएगा, हमेशा नई नई चीजें बनेंगी, पुरानी नहीं बन सकती है, बन सकती है। खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा स्पर्श के लिए संवेदनशीलता। खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। आईसीबीएन का पूरा नाम बताएं जल्दी से। फटाफट जल्दी से बताइएगा, आईसीबीएन का पूरा नाम। इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया सचिन कुमार। इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, वेरी गुड। 11th का आंसर। पोल नहीं भेजा? ले बेटा, पोल भी भेज दिया। एल क्या नाम है तेरे उनको? चल, बिल्कुल सीधा सा आंसर है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसमें तो कोई गलती होनी नहीं चाहिए थी, सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट। जैविक संगठन किस स्तर से प्रारंभ होता है? जैविक संगठन किस स्तर से प्रारंभ होता है? 10-25 तक सोच समझ कर करिएगा, अच्छा प्रश्न है ये वाला। जैविक संगठन किस स्तर से प्रारंभ होता है? फिर से सोच रौनक देशमुख, जितने भी बच्चे ध्यान से सोचो। मेरे शरीर का निर्माण किससे हुआ है? जिससे हुआ है वो किससे बना है? वो जिससे बना है वो किससे बना है? स्टार्टिंग कहां से हुई है? संगठन कहां से स्टार्ट हुआ है? ठीक है,
चलिए, अब पहले तो मुझे ये बताइए संगठन का मतलब क्या होता है। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया था। संगठन का मतलब क्या होता है? जब चीजें जुड़कर कुछ बनाती है ना। आप मुझे बताएं, परमाणु जुड़कर ही तो अणु बनाते हैं ना। कार्बन का एक एटम है, नाइट्रोजन का एक एटम है जी, हाइड्रोजन का एक एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है। जब ये मिलेंगे तभी तो अणु बनेंगे, और फिर वो अणु कोशिका बनाएंगे, फिर वो कोशिकाएं जीव बनाएंगी। तो संगठन का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीजें मिलकर कुछ बनाती हैं, तो हमारे शरीर का संगठन कहां से स्टार्ट हुआ? आप में से मैक्सिमम बच्चों ने बोला कोशिका, लेकिन प्रभु कोशिका किससे संगठित हुई है ये तो सोचो ना। प्रारंभ किससे हो रहा है? एक सजीव का शरीर का निर्माण का प्रारंभ किससे हो रहा है? सर कोशिका से हो रहा है, लेकिन प्रभु ये तो सोचो वो कोशिका किससे बनी है? सर अणुओं से बनी है। हाँ, अणु जो है वो किससे बने? परमाणु। लेकिन परमाणु संगठित नहीं हो रहा, अणुओं का संगठन हुआ है किससे? परमाणु। तो संगठन का मतलब होता है जब चीजें मिलकर बनती हैं। परमाणु मिलकर नहीं बने हैं, अणु मिलकर बने हैं किससे? परमाणुओं से। तो आंसर क्या आएगा? मॉलिक्यूलर लेवल पर। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। ये था 12th का ए बेटा आंसर। नेक्स्ट 13th। ओके, जिनका सही था अच्छी बात है, जिनका गलत हो गया याद रखना। अब जाति को कहा जा सकता है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। जाति को क्या कहा जा सकता है बच्चों? सोचो। थोड़ी बहुत देर बाद जाति को क्या कहा जा सकता है? वर्गीकरण की वास्तविक इकाई, वास्तविक मूल वर्गीकरण की इकाई, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, मानव के मस्तिष्क की कोरी कल्पना जिसे ठीक से परिभाषित नहीं किया जा सकता। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से लगाएं। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए, आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया, वेरी गुड। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। क्या ये वर्ड कभी सुने? क्या मैंने आपको बताए थे? मैंने आपको सीधा सीधा बोला था ना, वर्गीकरण जब हम करते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई कौन होती है? जाति। खत्म। जब साफ साफ लाइन लिखी हुई है तो यहां वाली ये जो लाइन है इनका कोई औचित्य ही नहीं है। खत्म, सीधा सा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक टेक्सोन क्या है? टेक्सोन यानी वर्गक। क्या है एक टेक्सोन, क्या है एक वर्गक? सोचिए, एक टेक्सोन, एक वर्गक क्या है? का जो समूह जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टेक्सोन। वो जो हमने वर्गीकरण प्रणाली जो पढ़ी थी है ना, उसमें हमने जब वर्गीकरण के 7 रैंक देखी थी, जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति, प्रत्येक स्तर को हमने क्या बोला था? वर्गक बोला था। प्रत्येक स्तर जो था उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सोन यानी वर्गक। खत्म। नेक्स्ट, सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। हाँ जी, सभी अधिक महत्वपूर्ण लक्षण है।
सोच समझ कर लगाइएगा, एक एक ऑप्शन को जरा दिमाग से सोचें, एक एक ऑप्शन को जरा दिमाग से सोचें, हड़बड़ाहट में जल्दी से मत लगाएं, एक एक चीज को सोच समझ कर लगाएं आंसर को। वेरी गुड सुमित कुमार, डॉक्टर अंकेश, लकी शर्मा, गलत देते हो तुम सारे आंसर। चलिए आप मुझे बताएं, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग सभी करते हैं? लकी शर्मा आप करते हो? खाना बनाते हो क्या सूर्य की ऊर्जा से? कि आज सूर्य की ऊर्जा नहीं आई, आज मेरी सब्जी नहीं बनेगी, हैं? आज मैंने सूरज की रोशनी नहीं ली, आज मेरी रोटी नहीं बनेगी, हैं? क्या सभी जीवित तंत्रों में सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता है क्या? नहीं ना, हैं? युग्मकों का उत्पादन करना, जो अलैंगिक जनन करते हैं वो, उनका क्या होगा? वो तो युग्मक नहीं बनाएंगे, यानी ये भी महत्वपूर्ण लक्षण नहीं है। O2 का प्रयोग कर ऊर्जा उत्पादन करना, ये तो क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में हम ऑक्सीजन को उपयोग में लेते हैं, तभी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब अवायवीय श्वसन नहीं करते हैं जीव, वो भी करते हैं, ये भी नहीं होएगा महत्वपूर्ण लक्षण। ना ये है, ना ये है, ना ये है, तो अब आप बताओ क्या बचा? कोई भी जीव इस पृथ्वी पर, कोई भी जीव इस पृथ्वी पर अगर जिंदा है, कोई भी जीव इस पृथ्वी पर वो जिंदा है, तो क्यों जिंदा है? क्योंकि उसने जनन किया होगा, उसकी जाति ने जनन किया होगा। अगर जनन क्षमता खत्म हो जाए तो कोई भी जाति विलुप्त हो जाएगी इस पृथ्वी पर, समझ रहे हैं? तो जनन करना आवश्यक है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था, ये जरूरी नहीं है कि जनन हर जीव में मिलेगा, है ना? अब प्रश्न ये पूछा था, जीवित तंत्रों की बात करी है कि अगर कोई जीव जीवित है, जिंदा है, तो वो किससे बना है? अपने जनक से बना है। तो जनक ने उसके अंदर क्या भेजा? अनुवांशिक पदार्थ नहीं भेजा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सीधा सीधा बी। सर मुझे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, सामने लिखे हुए, ये कोई प्रकट थोड़ी ना हो रहे ऑप्शन। सर जी आप सच में लाइव ही, क्योंकि एक दिन मैंने YouTube पर देखा, आपको बूढ़े लग रहे थे। हाँ बेटा, बहुत ही बढ़िया, ध्यान से देखना लकी शर्मा। क्या मैं आपको बूढ़ा दिख रहा हूँ? दिख रहा हूँ, व्हाइट दाढ़ी दिख रही है, मैं बूढ़ा ही हूँ। देख लिया अच्छे से, देख लिया अच्छे से, मजा आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। तो वो आपने देखा होगा ना, वो पहले रामायण आती थी, महाभारत आती थी, जिसमें हनुमान जी बड़े हो जाते थे, छोटे हो जाते थे, है ना? तो ऐसे में बड़ा छोटा हो गया। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य, बोलिए। जीवित जो जीव जो होते हैं, उनके वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्यों करते हैं हम वर्गीकरण? सोचिए, मैंने आपको एक जीन्स की दुकान से समझाया था, समझाने की कोशिश करी थी। सर जी कमेंट्स लेट जा रहे हैं, हो सकता है, मे बी पॉसिबल। जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य, बातें ना करें, बहुत बातें करती हो लकी शर्मा, तुम बहुत बातें करती हो। हाँ जी, क्या वो मुख्य उद्देश्य है? सीधा सीधा पहचान करना मेरे भाई, और क्या करना, खत्म। आप सभी ने सही आंसर लगाया है, कुछ बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं। जीवित जीवों का नामकरण करना, नामकरण करने के लिए हम वर्गीकरण करते हैं क्या? है?
सोचिए, हमें नाम करना है इसलिए हम वर्गीकरण करते हैं क्या, या पहचान करने के लिए हम वर्गीकरण करते हैं? क्यों भाई? पहचान करने के लिए ना वर्गीकरण करते हैं, फिर काहे गलत कर रहे हो? जेनेरा प्लैंटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये वाला शायद आप अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है ये आपका पादप जगत में भी आता है और ये जीव जगत के वर्गीकरण चैप्टर में भी आता है ये वाला प्रश्न। ठीक है, जेनेरा प्लैंटेरम नहीं मिल रहा, सविता कुमारी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। हाँ जी, क्या ये मैंने आपको बताया है क्या? जेनेरा प्लैंटेरम किसने लिखी थी? अगर बताया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये अगले चैप्टर में आता है, जीव जगत के वर्गीकरण। बेंथम और हुकर ने पुस्तक लिखी थी। सर आपने कल क्लास में बताया। वेरी गुड अंकेश, थैंक यू जी, बताने के लिए थैंक यू बेटा। सर कल जो लेक्चर हुआ था उसमें बताया था। धन्यवाद जी, धन्यवाद। याद रखना, बेंथम और हुकर ने पुस्तक लिखी थी, कौन सी? जेनेरा प्लांटेरम। नेक्स्ट, जातिवृत्तीय वर्गीकरण आधारित है। जातिवृत्तीय वर्गीकरण, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। याद करिए, जातिवृत्तीय संबंध क्या थे? याद करिए ये वर्ड याद करिए। जातिवृत्तीय संबंध क्या थे? क्या थे जातिवृत्तीय संबंध? सोचो, जातिवृत्तीय संबंध। देखो इतना सा वर्ड आपने जोर दिया मैंने, जातिवृत्तीय संबंध। आप सभी के आंसर सही आने लग गए। क्या? अपने विकास के आधार पर जो संबंध जो थे, अपने पूर्वजों से जो संबंध थे, जातिवृत्तीय संबंध। और जैविक विकास के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो ऐसा वर्गीकरण क्या कहलाता है? जातिवृत्तीय वर्गीकरण, है ना? चलिए जी, नेक्स्ट। द्विनाम पद्धति में दो शब्द होते हैं। ये 1994 का प्रश्न है। देख रहे कितना इजी प्रश्न है। हाँ जी, द्विनाम पद्धति में दो शब्द क्या थे? सीधा इसमें तो हम टाइम ही नहीं देंगे आपको। वंश और जाति। सिंपल सा था ना, लल्लू था ना। चलिए आखिरी, लास्ट। नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ है। ये 1993, देखो कितने पुराने मैं प्रश्न लेकर आया हूं। नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ है क्यों भाई? विधान सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। बेस्ट। हाँ जी, द्विनाम पद्धति का क्या मतलब था? जब वो आइडिया हो चार्ज होगा वो तो। चलिए, इस वाले प्रश्न का मैक्सिमम बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही लगाया और बहुत सिंपल सा प्रश्न था। एक वैज्ञानिक नाम जो वंश और जाति नाम से बना होता है, इससे ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता था। अब जाने से पहले मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताएं, आपने प्रश्न देखे थे 2019 से, देखे ना, 2019 के पेपर में आया था इस चैप्टर से प्रश्न। 2020 में नहीं आया, 2021 में आया था। ठीक है, अब जरा सोचिए, तब से लेकर 1993 तक यानी 20 प्रश्न आए, यानी इससे आपको क्या आइडिया लगा? इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि बहुत कम? एक प्रश्न, मैक्सिमम एक प्रश्न, सिर्फ एक प्रश्न। समझ रहे हैं? तो ये चीज याद रखना बेटा। ठीक है, सो अगली बार जब मैं आऊंगा तो सेल वाले चैप्टर के, कोशिका वाले चैप्टर के मैं प्रश्न लेकर आऊंगा। ठीक है, कौन से? कोशिका वाले चैप्टर के मैं प्रश्न लेकर आऊंगा। ठीक है।
ठीक है सर, हर बार आता है बेटा पेपर, हम बनाते नहीं है, हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा, है ना। एनटीए में मैं हूं नहीं जो मैं आपको ये बता दूं कि हाँ भाई इस साल प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। सर इस चैप्टर पर ज्यादा फोकस नहीं करें क्या? एक एक नंबर के लिए बच्चे लड़ाई करते हैं और तुम कह रहे हो सर इस चैप्टर पर फोकस ना करें। एक प्रश्न आ गया 4 नंबर का, एक एक नंबर के लिए लड़ाई होती है, एक एक नंबर के लिए, और तू ऐसे बोल रहा है इस पर फोकस ना करे। एक एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट सारे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई सा भी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं चलेगी, लाइव नहीं चलती है ये। चलो आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है, और हम मिलेंगे अब अगली बार नेक्स्ट हफ्ते, और मैं लेकर आऊंगा सेल वाले चैप्टर के क्वेश्चन। एक बार पढ़कर आइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, पढ़कर आइएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, गुड बाय।